अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बात करना चाहूँगा जो 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उनके नाम मेरा ये एक पैगाम है, और जिसमें ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका एक मैंने रेगुलर पैटर्न देखा है। इट्स माई 35th ईयर इन बिजनेस। मैंने जिसमें इंडस्ट्री लगाई है, मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की है, मैंने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी की है। एक बड़ा तवील सफ़र है और मेरी कहानियाँ पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। कासिमुल्लाह शाह फाउंडेशन में पूरे की पूरा उन्होंने मेरी लाइफ में किया था, बी और उन बॉस, आप उसे भी देख सकते हैं और आप उसको सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ आप जा सकते हैं JawadHafiz.net के ऊपर, और वहाँ भी सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। सर, मैंने ये हिसाब लगाया कि जो एक पाकिस्तानी जो गल्फ़ में जाता है वो 1 से 5 लाख रुपए महीने के करीब तकरीबन सेविंग मंथली कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो छोटी जॉब पे हैं वो 60-70 हज़ार 1 लाख तक सेविंग करते हैं, जो उनसे बेहतर हैं वो 2 लाख तक करते हैं, और करते करते 5 से 8 9 10 लाख तक भी लोग सेव करते हैं। और 20-20 साल जब वो वहाँ पे गल्फ़ में काम करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की शादियाँ करते हैं, उनको सेटल कराते हैं, उस टाइम में अगर उनकी सेविंग के टोटल पैसे देखे जाएं, अगर लेट से कि 5 लाख रुपया, मैं हाइपोथेटिकल बात करता हूँ एक आदमी की, तो 60 लाख साल का और 20 साल में उसके पास 12 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, सेशंस लेते हैं मुझसे, तो किसी के पास 50 लाख होता है, किसी के पास 1 करोड़ होता है, किसी के पास 70 लाख होता है। और बड़ी ही उनकी हालत जो है वो, मैं उन्हें बताता हूँ कि इतने में तो एक छोटी गाड़ी भी आप खरीद नहीं सकते। तो पैसा जाता कहाँ है, उनकी सेविंग जाती कहाँ है? नंबर 1 पे उनकी सेविंग जो है, रिश्तेदार मंसूबे ऐसे बताते हैं कारोबारी, ये वो कोई साले के साथ, तो कोई बहनोई के साथ, तो कोई भाई के साथ, और कोई किसी डिस्टेंट रिश्तेदार के साथ उल्टे पुल्टे मंसूबे जो हैं उनमें पैसा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो प्रॉपर्टी डीलरों को दे देते हैं, जो रियल स्टेट डेवलपर जिन्हें हम कहते हैं, जो बेसिकली डाकू हैं प्रॉपर्टी के। उनको हम, जो जितने भी ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, उनको लालच में अंधे होके 90% तो ये ऐसी जगह पे दे देते हैं जो ना रियल स्टेट कभी डेवलप होनी है, ना उन्हें कभी मिलनी है। अच्छा, और फिर वो खुद ही खुश हो रहे होते हैं कि मैंने 5 करोड़ का प्रॉपर्टी ले ली है, मेरी अब 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो खुद ही रेट बना रहे होते हैं, वो उनके रिश्तेदार और उनके इर्द गिर्द जब वो बेचने जाते हैं तो वो जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा के बैठे होते हैं, वो 1 करोड़ की भी नहीं बिक रही होती। अगर आप में से किसी को डाउट है तो वो बेच कर देख ले। चीज़ की वो कीमत नहीं होती जो हम अपने घर में बैठकर डालते हैं, चीज़ की कीमत वो होती है जो बायर देता है और मार्केट में मिलती है। तो इन शॉर्ट ये है कि वो 20 साल के बाद खाली हाथ होते हैं। कोई बहन भाई की अच्छी शादी कर ली, कोई वाह वाह कर ली। अच्छा, उनकी बेगमात जो हैं वो यहाँ पे अपने मेके और ससुराल में उनकी बड़ी नुमाया हैसियत होती है, अगर वो उधर उनके साथ रह रही हूँ या यहाँ रह रही हूँ। और वो खुले दिल से उनका पैसा लुटा रही होती हैं और समझती हैं कि मैं बड़ी रिलेशनशिप बना रही हूँ अपने भाइयों और बहनों के साथ। कल को हमारे बच्चों की शादियाँ भी इनके साथ होंगी, और कल हम पे कोई वक्त आएगा तो ये हमारे साथ पेश आएंगे। तो वो चूंकि रिसीविंग लैंड पे होते हैं, खुशामद हर इंसान के अंदर बुनियादी ख्वाहिश है, तो वो खुशामद दबाकर करते हैं और कुछ मजबूरियां बयान करते हैं, और कुछ उधार पैसा ले लिया, कुछ वैसे ही राइट ऑफ करवा लिया, और उनका पैसा ज़्यादातर इस तरीके से चला जाता है। और वो बाजी जी जो हैं, वो भाभी साहिबा, बड़ी भाभी, बड़ी प्रधान बन के वो मैके और ससुराल में रह रही होती हैं, और उनकी विजडम की और उनकी अक्लमंदी की और उनकी क्या कहते हैं, खूबियों की। अच्छा, अब होता क्या 20 साल बाद इस बंदे के साथ? अगर तो ये कोई अक्लमंद आदमियों को 8-10 करोड़ इसने इकट्ठा कर लिया हो, जो कि इसके अपने पास हो, जो कि 90% केसेस में तो नहीं होता, तो फिर ये जाता है यूरोप, अमेरिका, कनाडा की तरफ, कोशिश करता है और वहाँ पे ज़ाया कर लेता है। वहाँ पे जाकर किसी गांव में किसी बेकार जगह पे एक घर मकान ले लेता है और बाकी ज़िंदगी टैक्सी चला के एक थर्ड ग्रेड ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाता है, तो अगर तो उसने कोई छोटा मोटा घर बना लिया है सर छुपाने के, अपने नाम पर रजिस्ट्री करके जगह ले ली है, तो कम से कम घर रहने को होता है। और फिर आके वो नौकरी की तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वही जो उन्हें गल्फ़ में सैलरी मिल रही थी वो यहाँ मिले, जो कि मिलती भी नहीं है और उनको समझ ही नहीं आती। बच्चे बिगड़ चुके होते हैं खुशामद करवा करवा के। भाभी साहिबा जो हैं, उनको जैसे ही वो बंदा लैंड करता है
इवन मैंने तो पेरेंट्स को भी देखा है, क्योंकि देखें मैं इतनी गहरी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ वन ऑन वन सेशन किए हैं, उनकी अंदर की कहानियां सुनी हैं। अ रिलेटिव इन नीड इज अ रिलेटिव टू अवॉइड। खास तौर पे हजरत अली का जो कॉल है कि उस शख्स के शर से बच जिस पर तूने एहसान किया, तो वो इस बात से पहले डरे होते हैं कि अब तो ये इस काबिल नहीं रहा कि ये पैसे कमाए, तो लिहाजा इसने जो हम पे लगाए हैं अब ये वो रिकवरी के लिए आ रहा है और ये हमसे मांगेगा और हमसे फेवर्स मांगेगा, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे लड़ाई कर देते हैं। और वो जो जितनी गुडविल भाभी साहिबा ने बहुत अपनी जहानत और अक्लमंदी से अपने बहन भाइयों और लड़के के बहन भाइयों में बनाई होती है, वो सारी ज़ीरो हो जाती है। और वो उनको कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपने घर खुश और हम अपने घर। दो चार कड़वी बातें करके किसी से रिश्ता ख़राब करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और वो भाई प्लान करते हैं लोग। अब उस आदमी की सिचुएशन देखें, बच्चों की आदतें बिगड़ी हुई हैं। रियाल खर्च करने की या दिरहम खर्च करने की जिस बच्चे को आदत हो वो रुपयों में, तो वो कहता है कि ये बाप कहाँ से मुंह उठा के आ गया है। पहले तो दोस्तों के साथ जाते थे, रात भर घूमते फिरते थे, रमज़ान में इफ्तारियाँ करते थे बाहर, अब्बा तो उधर होता था, हमें तो वही आना होता था सिर्फ 10-12 दिन के लिए। तो डिसिप्लिन करके घर अच्छा दिखा दिया, उसके बाद सब लल्ले तल्ले करते, तो ये क्या मुसीबत आ गई बैठ गई है। और ऊपर से इसके पास पैसे भी नहीं है, तो कोशिश उनकी होती है कि वो यहाँ चला जाए। अगर वो नहीं जाता तो वो खुद अब्बे को भी साइड पे करके कॉर्नर करके चले जाएं। अब अगर औलाद में ज़रा भी जान हो, ज़रा भी काबल हो, तो फिर एक कोल्लू में से एक बैल, बूढ़ा बैल जो है वो उतर गया और पाकिस्तान आ गया, और जवान बैल जाके जुत गया, और वही कहानी रिपीट होनी शुरू हो गई और उसने भी अपनी जवानी गाली। अब इसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ हर आदमी अपनी जो तबाही है उसका खुद जिम्मेदार होता है। अगर आप किसी बंदे को ब्लेम करना चाहें तो उसे मैन इन द मिरर। अगर आपका ये है, ये फिर वो क्या करती हैं, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया वैसी है, वो शायरी करने लग पड़ते हैं। बूढ़े भी हो गए होते हैं तब तक बैठ के, फिर वो अपने दोस्तों के साथ जो है ये दुनिया फ़नी है, यहाँ हर बंदा लुटेरा है, इस तरह के गाने बोलते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा आपकी तबाही का जिम्मेदार है तो ही इज़ द मैन इन द मिरर। शीशे के सामने खड़े हो जाएं, वो आप हैं। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहिए था। मुल्क में गरीबुल वतनी आप काट रहे हैं, अपने मुल्क से बाहर आप गए हुए हैं। पहली बात यह है कि अपना पैसा अपने कंट्रोल में लो, और उसको अब तो आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही आसान कर दिया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को अपने पैसे भेजने की। अब आ जाए बीवी बच्चे भाई छोटे कज़न साले बहनोई ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, हमने इस सारे मसले को समझते हुए मैंने gfconsultants.net पे आप जाएं, jawadafiz.net पे जाएं, अब तक तकरीबन मैं 60,000 से ज़्यादा लोगों को 70 से ज़्यादा ममालिक में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की मैं तरबियत दे चुका हूँ, और उनमें से बहुत से लोग कामयाबी से काम कर रहे हैं, और उसके 700 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। वो इसके नीचे भी लिंक है, आप देख सकते हैं। और मैं किसी बंदे को भी ये नहीं कहता कि वो लाखों करोड़ों रुपए लगाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 से 1000 डॉलर, $100 बनते हैं 27,000 रुपये, $1000 बनते हैं 3.25 लाख रुपए। आप 3 लाख कर लें, 30,000 कर लें, जहाँ पे आप कर सकते हैं। और 6,000 रुपये की हमारी वर्कशॉप होती है, आप वर्कशॉप लें। उस वर्कशॉप में हम पूरे 90 दिन आपने क्या करना है आपको बताते हैं। आप 90 दिन सुकून से वो काम करें। आप बिजी हैं, आपकी बीवी सीख सकती है। यहाँ पे वर्चुअल क्लास है, वो अपना बुर्का लगा के क्लास के साथ पढ़ सकती हैं और अपनी शुरुआत कर सकती हैं। आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके भाई कर सकते हैं, आपके बहनोई, वो जिन्होंने आपको लाखों करोड़ों के गच्चे देने हैं, वो आपका अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं जिसके अंदर 2-3 लाख रुपए हों, और वो उस परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ गया PSX है। नंबर 2 पे हमने जो इतने सालों में देखा है, ई कॉमर्स का बिजनेस दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, और इसको भी अगेन लोगों ने तबाह किया है। इसको ई कॉमर्स में जितने भी लोग इस काम को जानते हैं उन्होंने कोर्स बेचे। उन्होंने कहा कि कोर्स बेचे हो, काम करना ना किसी को सिखाओ, काम खुद करो, लोगों को कोर्स बेचो। ये ऐसे ही है जैसे किसी जिम्मेदार को हम ट्रैक्टर लेके देने की बजाय उसे ट्रैक्टर चलाना बनाना सिखा दें कि ये ट्रैक्टर बनता कैसे है। या मैं कहता हूँ घरेलू खवातीन को ब्लेंडर जूसर ग्राइंडर जो है बजाय वो चला के खाना कैसे पकाना है, उनको वो बनाने सिखाएं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेंटी ऑफ ट्रेंड पीपल आर अवेलेबल। JF कंसल्टेंट एजेंसी, हम आपको 2 लाख के अंदर आपको बेहतरीन ई कॉमर्स का काम रीजनेबल लेवल पे स्टार्ट करा देते हैं। हमने ये नहीं कहा कि 2 लाख से 2 करोड़ आप कमाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने शपाटर हैं, जितने फ्रॉडिये हैं,
इन्होंने किराए की गाड़ियां या कहीं से गाड़ियां खरीद के, तो ये जो है ये आप लोगों को दिखाते रहते हैं, फ्लैक्स मारते रहते हैं कि मैंने हफ्ते में ले ली, मैं 22 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैंने मेंशन ले लिया, मैं फलां जहाज में बैठ गया, मैंने फलां गाड़ी। ये सब फेक है। ये जितने लोग क्रिप्टो का, फॉरेक्स के ट्रेडिंग सिग्नल और ये सारी चीज़ें इस तरह की देते हैं, आप देखें जितने ई कॉमर्स के पहले कोर्स बेच रहे थे वो अब फॉरेक्स में कहते हैं मैं पैसा कमाता हूँ, ये मेरी मर्सिडीज़ है, ये मेरी ये है। ये इंटरनेशनल फ्रॉडियों के साथ मिले हुए हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो कंपनियां कहीं रजिस्टर नहीं होती। आज ये एक एनएफटी के नाम से कंपनी है, उसका आज ही मैं पढ़ रहा था, न्यू की खबर चल रही थी, मैंने उसको अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया है कि उन्होंने कहा था कि जी ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर दें, वो डबल कर देंगे हम। तो लोगों ने दबाकर डॉलर, वो पहले भी इस तरह के काम कर रहे थे, अब वो डॉलर $200 का बैलेंस नजर आया $100 पे, अब वो एक्सचेंज ही बंद हो गया, वो गायब हो गया। ना वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं कंपनियां और एप्स, और ना आप वो पैसा कभी रिकवर कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों में हमारे पाकिस्तानी शेर हैं, उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि काम कोई नहीं करना पड़ता, सीखना कुछ नहीं पड़ना, ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं। जितने शोबदेबाज हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आदमी आपको गाड़ी दिखा रहा है, घड़ी दिखा रहा है, लड़की दिखा रहा है, लाइफस्टाइल दिखा रहा है, 101% वो फ्रॉडिया है। अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया जो है, जो एब्सकॉन्डर है पाकिस्तान में, और ज़्यादा अमेरिका यूरोप में नज़र आता है, और वो कहता है जी मैं मिनटों में 40,000% कमा रहा हूँ और मैं इतने फीसद कमा रहा हूँ। अब ये लोग करते क्या हैं, ये जब पंजाबी दी एक कहावत है, चोरी दा माल ते डंगा दे गस, ये करते ये हैं कि इनके पीछे ये फ्रंट मैन है लोगों के, इनके पीछे वो जो जाली एक्सचेंजेस बनाई होती हैं ना लोगों ने, जो कि एक्सचेंज इधर उधर नाम उनके मैं लेना नहीं चाहता नाम उसके, आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे लोगों ने अप्रोच किया है कि जवाब साहब आप हमारा कॉइन जो है वो उसको बेचने में हमारी मदद करें, और हर कॉइन पे आपको इतने % हम आपको कमीशन देंगे, आप अमेरिका आएँ, हम आपको घुमाएं फिराएंगे, आपके बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार मैं 1 लाख बार लानत भेजता हूँ ऐसी कमाई पे और ऐसे अमेरिका पे और इन चीज़ों पे। और मैं आपको फैक्ट बयान कर रहा हूँ, मेरे पास उनके नाम और नंबर भी हैं, बट मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। मैं कभी, मुझे, मेरी आदत नहीं है कि मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज करूँ, लेकिन ये फॉर एजुकेशन पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब के सब जो फ्रॉडिये इन्फ्लुएंसर हैं, ये काम कर रहे हैं। होटलों में आपको फ्लैक्स दिखाते हैं अपना। अब देखें, जब जो आदमी, तो टोटली आपने देखे ना, जरा अंदाजा लगाएं, अगर हजार डॉलर 100 बंदा जमा कराता है तो $1 लाख हो जाता है, ठीक है ना। और अगर वो समझे कि 10,000 20,000 बंदा जमा कराता है तो कितना वो लूटते हैं। और उसमें से अगर वो आपको लेविश लाइफस्टाइल दिखा भी देते हैं रेंट पे चीज़ें लेके या किसी 5 स्टार होटल में ठहर के, तो दीज आर जस्ट पीनट्स। वो उन्हीं की कंपनियां उनके बिल दे रही होती हैं। वो जो सारी वीडियोस होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, ताकि और मुर्गे फंसे कि मैं तो ये देखें जी, मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ, ये सामने देखें मैं मरी में हूँ, ये सामने देखें मैं जी फ्रांस में हूँ, ये सामने आईफिल टावर नज़र आ रहा है, मैं तो वहाँ से अभी लैपटॉप पे काम भी करूँगा, ये मुझे लड़कियाँ छोड़ने आई हैं, मुझे ये जहाज़ छोड़ने आया है। ऑल दैट इज़ फेक। वरना तो फिर भाई जो अंबानी हैं, जो अडानी हैं, जो मियाँ मच्छा साहब हैं, उनको तो फिर कारोबार नहीं आता, वो तो इस तरह के फ्लैक्स नहीं मारते और ना इस तरह के प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आपको शक है, मैं 35 साल से कॉर्पोरेट स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी एक कंपनी की भी ऐसी अर्निंग मैंने नहीं देखी कि लाख लगा के करोड़ कमा रहे हैं। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। अब उसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन ये है कि हम काम ही ना करें? जरूर काम करें। आपको मैंने जो अपने तजर्बे पे, मेरी कंपनी जो कर सकती है, JawadHafiz.net, JFconsultants.net के ऊपर आप जाएं। 2 चीज़ों का मैंने इंतखाब किया और दोनों मैं खुद कर रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर PSX, जो मेरा ओढ़ना बिछोना आज से नहीं 35 साल से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने 35 साल में, और मैंने बेशुमार कारोबार किए और आगे भी करूँगा। दूसरा, ई-कॉमर्स। आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं और बिल्कुल छोटे पैमाने पे काम शुरू करें। जब लोग मेरे पास आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार देखो, जब तुम छोटी कैपिटल से काम करोगे, छोटी मोटी गलती भी होगी, तो तुम्हें लॉस एक लिमिटेड होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। अव्वल इंशाल्लाह लॉस होगा ही नहीं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आराम आराम से पहले 3 महीने, लेट से 3 लाख से किया, 3 महीने के बाद 6 लाख कर दिया, उसके 3 महीने के बाद 9 लाख कर दिया, उसके 3 महीने के बाद 12 लाख कर दिया।
यानी एक साल में आपने 3 लाख से 12 लाख का सफर किया, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट डाली, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और फिर आप स्पीड अपनी इन्वेस्टमेंट के बढ़ाते रहे। इसी तरह ई कॉमर्स में मैं लोगों को, हमारी जो कंपनी है वो पूरा बताती है कि आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करनी है, आपने एड्स कैसे रन करनी है, आपने स्टोर कैसे बनाना है, और 2 लाख में बड़ा बेहतरीन काम स्टार्ट हो सकता है। आप उसको करके देखते हैं, आप सेल करके देखते हैं, आप उसको अच्छी तरह, फिर आप स्ट्रेटजीज डिफरेंट हम बताते हैं, हमारी कंपनी आपको बताती है, और आप आगे उसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग जॉब में बिजी होते हैं। यार वो तो आप तो जॉब में बिजी हो, तो जो आप पूरी फौज को आप खिला रहे हो, जिनके पानी की मोटरें भी आप चेंज कर रहे हो, छोटा भाई और ये और वो, और ये जितने लोग आपको कह रहे हैं ना, वो आपका बेटा टीनेजर या कोई और है, वो व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये डकी भाई तो देख रहे हैं या जन्नत मिर्जा को देख रहे हैं, वो इतना पढ़ नहीं रहे हैं। मेरा बेटा जो है 13 साल की उम्र से काम कर रहा है और माशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, और 2 महीने में वो ग्रेजुएट हो जाएगा और अच्छी तरीके से। मैंने 18 साल की उम्र से काम शुरू किया, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी ली, मैंने अच्छे नंबर लिए। कोई बंदा 24 घंटे नहीं पढ़ता। पूरी दुनिया में, इंग्लैंड अमेरिका में 17-18 साल का बंदा साथ नौकरी करता है, बल्कि 12-13-14 साल की उम्र में वो हेल्प शुरू कर देते हैं। अगर फुल टाइम नौकरी नहीं करते, कोई घास काटता है, कोई जो है किसी के घर में हेल्प करता है और अपनी पॉकेट मनी निकालता है, अपना पैसा निकालता है, कोई किसी स्टोर में जाके खड़ा हो जाता है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसमें माएँ पराठे पका पका के अपने लाल को 25-30 साल की तरह के बाप कमा रहा है, उसको गधे की तरह जोता हुआ है जो गल्फ में गया हुआ है, जैसे गधे को रेडी में लगाया होता है ना। आई एम सॉरी सर, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मैं माफी पहले मांग लेता हूं। उसकी जान पे सारा टब्बर चढ़ा हुआ है और उसको लगाया हुआ है कि तू बस वहीं रह और पैसे भेजता रहे, और सबसे बड़ा बेवकूफ वो खुद है। उसको आरडी अकाउंट में अपने पैसे रखने चाहिए, उसको एक एक रुपये का अपनी फैमिली से हिसाब लेना चाहिए, और उसको वहां से बैठकर अकाउंट मॉनिटर करने चाहिए। और आप में से जितने लोगों के साथ ये फ्रॉड आपकी फैमिलीज या रिश्तेदार कह रहे हैं, इसे मैं क्या कहूँ, फ्रॉड कहूँ या धोखा कहूँ, या आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स। एक सेशन आप मेरे से ले, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपके जितने भी आपको एक्सप्लॉयटर्स हैं ये सीधे हो जाएंगे। लोग बहनों भावों, इवन माँ बाप तक ब्लैकमेलिंग में, आई एम सॉरी टू से, एक मुकद्दस रिश्ता है, मैंने अपने माँ बाप की कभी को बात नहीं डाली, वो इस ब्लैकमेलिंग का हिस्सा होते हैं। बहनों और नालायक बहनोइयों और नालायक बेटों को अपने पालने के लिए वो आपको प्रेशर देते हैं कि आप पैसे दें। भाई आप उनको पैसे मत दो, आप उन्हें हुनर दो। आपको ये लो पकड़ो भाई, मैं स्टोर बनाता हूँ, और वो स्टोर भी अपने नाम पे खुलवाओ, उसकी सिग्नेटरी भी अपनी बीवी को बनाओ, उसे कहो जी पैसा मैं फाइनेंस करता हूँ, अकाउंटिंग यहाँ से होगी, तुम काम करो। हमारी कंपनी के साथ अगर आप काम करेंगे, हम आपको रिपोर्ट करेंगे, हम आपको हर हरकत आपके भाई की बता देंगे, बहन की बता देंगे, जो भी बंदा काम कर रहा है। और मैंने बड़े ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस तरह से मदद की है। तो इवन आप जाकर देखें, हमारे जेएफ पार्टनर्स में हमने तो लॉयर भी रखा हुआ है कि लोगों को अपने घरों पे कब्जा हो जाता है जी। बहन को रहने के लिए दे दिया, गरीब बहन थी, अफोर्ड नहीं करती, भाई को ले दिया, अब वो जनाब घर पे कब्जा करके बैठ गया। ना आप खाली करा सकते हैं, ना आप किराया ले सकते हैं, और आप खुद किराए पे रह रहे हैं। तो ये इस तरह की इतनी मैंने चीजें इतने सालों में देखी हैं। देखिए, मर्जी आपकी है, घर आपका है, जिंदगी आपकी है, पैसे आपके हैं। अगर तो आप तरक्की भी आना चाहती हैं, मैं ये समझता हूं कि जैसे ही वहां बंदा जाता है, प्लीज खुदा का वास्ता है प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी ना लगाएं। ये प्रॉपर्टी में तो स्कैम पहले भी था, पहले भी कुछ नहीं बना ओवरसीज का, वो खुश होते रहे हैं सिर्फ कागजों में रेट पढ़ के। अब तो वो आधी कीमत पे भी नहीं बिक रही है। मेरी लोगों से मैं राब्ते में हूँ, देखें मुझे डेली 2 लोग मिलते हैं, एक दो, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई जापान बैठा हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, और उनके सारे फाइनेंशियल्स मैं करता हूँ। उनको मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पिटफॉल्स हैं, ये चीज़ें हैं, यहाँ से तुम्हें ऐसे करना चाहिए। अब जो तो अयामे जहालत में हो गया सो हो गया, जो आप पहले कर चुके वो तो कर चुके, वो तो समझें कि उसको तो राइट ऑफ कर दें, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी किस्मत है, आपके नसीब है कि लॉटरी लग जाए, लेकिन आप अपने राइट ऑफ कर दें, उसका कोई चांस नहीं है रिकवरी का। ये जो उल्टे सीधे आपने प्लॉट लिए हुए हैं ना, खुश होते रहे आप अपने रिश्तेदारों से वैल्यूएशन लगा के। मैं उस दिन मानता हूँ प्लॉट को जिस दिन मार्केट में वो बिकता है, ना बिक रहा है ना इन्होंने बिकना है। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट। जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे बड़ा तो मैंने कोई बंदा नुसरबाज देखा ही नहीं है ना। अगर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हैं तो ये खुद खरीद लेना। ये लोगों क्यों बेचते हैं? जो प्रॉफिटेबिलिटी ये बताते हैं अगर एक का 25 हो जाता है तो ये ढूंढकर आपको बताएंगे, ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते? मैं किसी बंदे को शेयर
निकाल निकाल कर नहीं बताता। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं शेयर उन्हें बताऊं। मैं शेयर ढूंढने का तरीका बताता हूं, और वो भी मैं, अगेन दिस इज नॉट माई बिजनेस। I am not making money out of trainings. I am doing these trainings only to pay the tribute to Pakistan. Only पे बैक कर रहा हूं मैं इस काम से। मैंने कमाया जब मैंने देखा कि लोग इस हद तक गुमराह हैं, और अब मैंने बूढ़े होना है, रिटायर होना है आगे जाके, मेरे बच्चों ने कारोबार संभालने आने वाले कुछ सालों में, तो चलो मैं ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं खैर बांट सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप 6,000 रुपया अफोर्ड नहीं करते या 15,000 अफोर्ड नहीं करते, भाई हमारे दफ्तर आप बिल्कुल रब्ता ना करें। हम भिखारियों को, मुफ्तखोरों को, मेंटली रिटार्ड्स को ट्रेन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरे वक्त की एक कीमत है, और मैं गधों को ट्रेन नहीं करता, मैं घोड़ों को जीतने वाले घोड़े बनाता हूं। आपको नहीं पसंद, आपको बजाय लिखने के तुम ये कर रहे हो, भाई अनसब्सक्राइब कर दें। लोग कहते हैं सब्सक्राइब करो, मैं कहता हूं जिसको मेरी बात समझ नहीं आती वो प्लीज अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं गधों के साथ मुखातिब ही नहीं। मैं गधों को, आई नेवर आर्गू विद इडियट्स। Why should I argue with idiots? Why should I waste my time? लूजर के साथ मैं आर्गू करूंगा, लूजर बन जाऊंगा। मेरे तो टॉप क्लास शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जाकर 700 टेस्टिमोनियल है, पढ़ लें। मैंने कई बार अपने जिक्र किया, PhD फाइनेंस हैं, कंट्री हेड हैं यूनिलीवर के, ऑस्ट्रेलिया के वकास जहीर हैं, हेड ऑफ सेल्स हैं नोकिया के, गल्फ के, बड़े बड़े इदारों के सरबराह हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं गधे लूज़र को, एक FFL को, मैं उसके साथ अब उसको गुफ्तगू का शर्फ जो है मैं मुहैया करूं। और मेरे जितने भी व्हाट्सएप होते हैं, वो जैसे ही आप उस पर रब्ता करते हैं या हमारी वेबसाइट पर रब्ता करते हैं, हमारा स्टाफ आपको बता देता है। जो लोग गैर ज़रूरी मैसेजेस करते हैं उनको वार्न करते हैं कि भाई आप किया तो ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद हम इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हैं। आप प्लीज हमारी इन्वेस्टिगेशन ना करें, आप प्लीज वो लोगों को, दुनिया को ना हम बताएंगे आप क्या हैं, आप मत बताएं। दुनिया में कोई अंधा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है हम क्या हैं, और सबको नजर आता है। आप अपनी फिक्र करें। अगर हम आपके काम के नहीं हैं, फॉरगेट अबाउट अस। जो काम का बंदा है, आपको काम की बात बता रहा है, उसके साथ काम करें। और अगर आपको लगता है हम काम के बंदे हैं, तो पे फी। दिस इज टोकन, दिस इज नॉट अ फी। मैं अगेन ये कह रहा हूं, आप लोगों को तो पता ही नहीं है फी होती कितनी है। लेकिन बहरहाल ये भिखारियों की कौम अब आहिस्ता आहिस्ता बन गई है। मैं नहीं कहता, मैं पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करता हूँ, पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन भिखारी किसे कहते हैं? जो कि होटल के बाहर जाके कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे फ्री की रोटी दे दो। स्कूल के बाद गए जी मेरे बच्चे को रियायती कर दो। हमें आदत पड़ गई है भीख मांगने की। गैरत जो होती है ना, वो हमने अपनी बेच खाई है। भाई अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ स्किल लेनी है, आप पे करें। अगर नहीं पे कर सकते, पहले कुछ काम करें, उतने पैसे इकट्ठे करें और फिर करें। मैं करना चाहता हूं, मैं सीखना, मुफ्त में हम नहीं सिखाना भाई तुम्हें चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हम, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने। मेरे पास लोग आते हैं, मैं मुझे पूछते हैं कि जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्री ना सिखाओ, छोटी सी टोकन की फीस रख लो, चाहे वो सारी खैरात कर दिया करो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, ये मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान है। लेकिन मैं क्यों मुफ्तखोरों को पालता फिरूं? मैं नहीं इंटरेस्टेड। मेरी अपनी एक सोच है, एक अपना स्टाइल है। सो लिहाजा मैं, ना मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, ना मुझे मेरी वीडियो से फर्क पड़ता है कि लाख व्यू आ रहा है या करोड़ व्यू आ रहा है या एक व्यू आ रहा है। मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारा ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। जो मेरे दिल में बात आती है, मैं खुल के, बिल्कुल खुली खुली बातें मैं कर लेता हूँ, मैं कोई स्वीट टॉक नहीं करता। अब कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ कि कंक्लूजन आप लोगों के हाथ में ये बेहतर है। मेरा मशवरा है कि आप PSX में इन्वेस्टमेंट भी कर लें, और आप ई-कॉमर्स का स्टोर भी पहले टू बिगिन विद पाकिस्तान में बनाएं। छोटा स्टार्ट लें 2 लाख से, और वही जो आपके रिश्तेदार जोंकों की तरह आपको चिमटे हुए हैं, जो हर महीने आपसे पैसे चाह रहे हैं, उन्हें कहें हाथ पैर हिलाकर कुछ खुद भी काम करो, कुछ एफर्ट करो, हमारे आने का रास्ता बनाओ। हम थक गए हैं इधर दूसरे मुल्क में गरीबुल वतनी काटते काटते। इधर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करो और हमें आने का मौका दो, हम खुद आए। अब हर चीज तकरीबन मैंने आपको बता दी है। jfconsultants.net, jawadhafiz.net, इनके ऊपर जाके आप मजीद तफसील पे फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर तो आपने मुझसे ट्रेनिंग लेनी है, 030094662400, 033642423460, 033342423426, आप व्हाट्सएप करें। आपको इमीडिएटली डिटेल प्रोग्राम की और फीस आ जाती। मैं तो फ्री में बात नहीं करूंगा। जो JF कंसल्टेंट्स है, वहाँ पे हमने टीम रखी हुई है। अगर आपने ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है, आप जब उसमें उधर फॉर्म फिल करके उधर अपनी डिटेल भेजते हैं, हमारा स्टाफ आपसे रब्ता कर लेगा। वो आपको ऑफर बता देगा। उन्होंने भी सेकंड थर्ड स्टेज पे यही कहना है कि ये पैसे हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, ये ऐसे काम होना है। अगर आपने काम करना है तो आप पैसे जमा कराएं और काम कर लें, नहीं करना है
अल्लाह आप सबको खुश रखे। क्योंकि अगर आपको आपको अपनी फिक्र नहीं है तो हमें क्या पड़ी है कि हम आपके गम में घुलते रहें। हम आपको एक अच्छी बात बता रहे हैं, एक अच्छा तरीका बता रहे हैं, और ये यकीन माने कि बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस तरीके के ऊपर अमल करेंगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर सेविंग्स, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। आप मेरे साथ सेशन एक रखिए, मैं आपको उसके सारे तरीके बताऊंगा कि पैसा आपने कैसे कंट्रोल करना है और अपने रिश्तेदारों को कैसे कंट्रोल करना है, और इवन पेरेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचना है। पेरेंट्स की खिदमत करें लेकिन एक्सप्लॉयट उनके हाथों में आप ना हो। उसके बाद मेरी और फुल और फाइनल वर्डिक्ट है। कल एक वो पब्लिक टीवी है, उस पर भी मैं आया हुआ था रमज़ान ट्रांसमिशन में, और क्रिप्टो के बारे में बात हो रही थी, ब्लॉकचेन और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज़, इनके बारे में डिटेल मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं इसके नीचे भी डाल देता हूँ। 99.99% लोग फ्रॉड हैं। जो सबसे बड़ा फ्रॉड ये है, वो आपको क्रिप्टो की सबसे बड़ी बातें करेगा, आपको बाहर के मुल्कों से कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया है, मेरे ट्रेड कॉपी करें। मैं आपको बताऊं, कोई बंदा अपने कॉपी ट्रेडिंग है ही फ्रॉड। कोई बंदा अपने, ये इनका सिर्फ ये काम है कि आपको लालच दिखा के, वो एनएफटी ने जो किया कागजों पर आपको प्रॉफिट दिखाएं, लेकिन आप वो प्रॉफिट कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जो पैसा आप अंदर डाल देंगे वो अल्टीमेटली, आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अचानक हैंग हो जाएगी, हैंग होने के बाद वो वॉश हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट सारी की सारी एप्स हैं, वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो वो कल मुझे पूछ रहा है कि जी आपका क्या ख्याल है क्रिप्टो के। मैंने कहा ख्याल तो मेरा तब हो, क्रिप्टो तो अभी तक पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं किया। अभी तो वो कह रहे हैं हम सिस्टम बनाएंगे। तो जब एक चीज अलाउड ही नहीं है यहाँ, उसकी कैसे गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। जो एक्सचेंजेस हैं वो तो गवर्नमेंट रन ही नहीं कर रही है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी हर चीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, इन सब ने पनामा और इधर और उधर और ऐसे मुल्कों में इन्होंने ऑफ शोर कंपनियां बनाई हुई हैं। और ये अमेरिका में भी ये फ्रॉड ऐसे ही करती हैं, यूरोप में भी ऐसे ही करती हैं, पूरी दुनिया में ऐसे करते हैं। लोग बेसिकली अनरियलिस्टिक जब रिटर्न्स चाहते हैं, वो जब देखते हैं इनको जहाज़ों में बैठे हुए। मैं कल उन्हें बता रहा था वहाँ पे टीवी के ऊपर कि ये इन्होंने स्टूडियोज बनाए हुए हैं, जेट का जो अंदर का हिस्सा है ना, उसको बाकायदा यूट्यूबर्स के लिए हायर करते हैं वो, और वो शैंपेन का ग्लास पकड़ के, और वो गोरे भी बनाते हैं झूठी वीडियोस और एयर होस्टेस दिखा के, और वो बेसिकली कभी वहाँ सॉन्ग शूट होते हैं और कहीं, और वो तकरीबन 11 तो टोरंटो में कहते हैं कि स्टूडियोज हैं। वो कोई बता रहा था कि ये स्टूडियो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप जहाज में उड़ रहे हैं और आप वीआईपी बैठे हुए हैं और जेट में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जी, ये धोखा है। अगर आप खाना चाहते हैं तो शौक से खाएं, आपकी जिंदगी है, हमारा तो कुछ नहीं जाता। आप जरूर क्रिप्टो में पैसे कमाएं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तुम्हें नहीं पता क्रिप्टो का, मुझे पता है। 35 साल हो गए यार, दुनिया फिर ली, 40 से ज्यादा मुल्क फिर लिए, 70 से ज्यादा ममालिक के अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स दे दी, हजारों लोगों को मैंने मिल लिया है, और बेशुमार किताबें मैंने पढ़ छोड़ी हैं। तो हो सकता है उसके बावजूद भी मुझे पता ना हो, कोई आदमी भी अकले कुल नहीं है, लेकिन आज तक मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसने इन चीजों से तरक्की की हो। हाँ, कहानियां बहुत सुनी हैं, कहानियां झूठ जितना मर्जी सुने हैं, स्क्रीनशॉट बड़े देखे हैं, वो फनी वीडियोस बनी हुई हैं। तो ये जितने भी एंकर्स हैं, ये भी पैसे लेके बोल देते हैं। भाई देखिए, वो तो एक जैसे कोई मॉडल होती है, वो पैसे लेके उस प्रोडक्ट की, या मेल हो या फीमेल हो, उसकी वो तारीफ कर देता है। वो आलिया भट्ट का किसी ने लिखा हुआ था, इंडियन एक्ट्रेस है, कि ये चॉकलेट की ऐड में आती है और ये कोक की ऐड में आती है, और वो कैटरीना कैफ जो है वो जूस की ऐड में आती है। तो खुद तो ये पीती भी नहीं है, अपने फिगर को स्लिम रखने के लिए। तो ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं, वो मशहूरी कर देती हैं। तो इसी तरह ये जितने भी ये लोग हैं, ये एड्स हैं बेसिकली। कोई एंकर मशहूर आ गया और कोई बंदा बीच में आ गया और उसने आगे झूठी सच्ची कहानी सुना दी, और इवन ये टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम्स इस तरह के आ जाते हैं। तो जाहिर बात है कि जहाँ पे पैसा फ्लो करेगा वहाँ करप्शन भी होगी, और वहाँ पे अकल आपने अपनी इस्तेमाल करनी है। और अगर आपका लालच इतना ज़्यादा है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर करें आप इनमें काम और देख लें कामयाबी। तो ये तो सिंपल सी बात है, और इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो और मैं बिल्कुल आपको सीधी बात कहूँगा कि छोटा स्टार्ट लो। अगर आप काम करना चाहते हो, हमें बहुत खुशी होती है, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और करता रहूँगा, कि एक अच्छे नंबर लोगों का जो है उनको मैंने रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे दुआएं भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाना काबा में जाके दुआएं दी। हर साल रमज़ान में कोई ना कोई
प्यारा चाहने वाला गया होता है, वहाँ से दुआएं भेजता है, हमारा हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि गुनाहगार इंसान है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी फरमाता है। बाकी भाई मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आज मेरा ख्याल है 27वां रोज़ा है, गालिबन 27 रमज़ान होगी, और ये बड़ी नेक नियति से मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है, और अल्लाह ताला न करे कि मैं कभी मेरे दिल में कोई ऐसा लालच या कोई ऐसी बात आए कि मैं धोखा दूं। तो आपको मैं कहता हूँ, एक तो प्रॉपर्टी से बाज आ जाएं, बिल्कुल बाज आ जाएं। उससे तो बेहतर है यार वो पैसे अपने किसी बैंक अकाउंट में ही रख लें, आपके काम तो आएंगे, ठीक है ना। और आरडीए पे अकाउंट खोल लें या मेरे साथ एक सेशन रख लें। मैं पैसे, आपके पैसों को मैं टच नहीं करता, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये ऑप्शन है, यहाँ प्लेस करो अपने हाथ से। इसीलिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर खरीदो। ये उनका जो पोर्टफोलियो है उसको मैं बताता हूँ, यार ये देखो, इसकी अर्निंग देखो, ये देखो। मैं उन्हें समझाता हूँ कि किन कंपनियों में आपको जाना चाहिए और किन में नहीं जाना चाहिए, और उसकी क्या रीज़न है, और उन्हें कैसे वैल्यू करना है। और आप वैल्यूएशन करके जब उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ होती है। तो इसी तरह ई कॉमर्स में भी हम लोगों को ये कहते हैं कि आप जब 2 लाख से, आप 1.25 लाख से आपने स्टोर बनाया, 40-50 हज़ार की आपने प्रोडक्ट ली, उसकी आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग की, उसकी फीडबैक ली, उसको आपने कैसे बेचा, बेचने के बाद आपने चेक किया कि इसमें जान है, इसमें क्या प्रॉफिट है, ताकि उसको साथ के साथ एडजस्ट करके अब वो 1 महीने की सेविंग से आप बिजनेस कर सकते हैं। जो आपने हर महीने अपने छोटे बहन भाइयों को पैसे भेजने हैं, मैं आपको आज बता देता हूं, आपका बेटा है टीनेजर या आपका भाई है छोटा, वो आवारागर्दी कर रहा है, वो मोटरसाइकिल पे फिर रहा है, कोई बंदा 24 घंटे में से 22 घंटे नहीं पड़ता, झूठ बोलते हैं। और ये दोनों काम करने के लिए 1 घंटा दिन का, ई कॉमर्स का काम करने के लिए 1 घंटा दिन का चाहिए, और पीएसएक्स का काम करने के लिए 10 मिनट दिन के और 1 घंटा हफ्ते का चाहिए, कि आपने अगले हफ्ते में क्या करना है वो सारा फ्राइडे की फ्राइडे आप कर सकते हैं। तो आगे जो बंदा बोलता है वो झूठ बोलता है। कोई इतना मसरूफ नहीं है यहाँ। अगर आपने झोंके पालनी है तो आप पालें। अगर आप बेगम से इतना डरते हैं कि उसके रिश्तेदारों को पैसे देने हैं, तो बाद में उसी बेगम ने आपको सबसे ज़्यादा बुरा भला कहना है। जब पैसे नहीं होंगे, आप वापस आ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, रुपया आपके हाथ में एक नहीं होगा, तो उसी बेगम ने आपको ताने मारने हैं, उसी औलाद ने आपको रिजेक्ट करना है। उसे कहना है, बाजी आपको पता है, पैसे आपकी जेब में है, कोई नहीं, खप डालते रहते हैं आप घर में बैठे। हमने रोज देखते हूँ मैं, लोगों के साथ ये होता है। रोज आते हैं लोग मेरे पास, यकीन माने आगे सेशंस में रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं, कि जिन बच्चों को आप, जिनके लिए आप काट के आते हैं परदेश, वो बच्चे आपको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बल्ले ही कुछ नहीं है, तो अब हम तुम्हारा क्या करें। तो एक मैं जरूर आप सबको कहूंगा, एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, वीडियो पे देखिएगा, 1 इडियट और रिटर्न ऑफ 1 इडियट, इंडियंस ने बनाई है, और बड़ी अच्छी फिल्म है वो। अब फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है, और उन्होंने बड़े उसको लाइट मोड में बनाया। उस पर मैं अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा। दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। बाकी अगर आप, जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, कि मुझसे सीखना चाहें और पेड सीखना चाहें, मुफ्त खोरे मुझसे रब्ता ना करें, भिखारी मुझसे रब्ता ना करें, बड़ी मेहरबानी उनकी। वो ना कमेंट करें नीचे, ना मुझे बताएं, ना मेरी तरबियत करें। मेरे पेरेंट्स ने मेरी काफ़ी अच्छी तरबियत की है, मुझे आप लोगों से तरबियत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई तमन्ना नहीं है आपके नेगेटिव कमेंट पढ़ने की। आप प्लीज़ जहमत ना करें, आप अनसब्सक्राइब करें और जाएं जहाँ पे आप डकी भाई को देखें या जन्नत मिर्ज़ा को देखें, मेरी जान आप छोड़ दें। और जो काम के बंदे हैं, और अगर वो सीखना चाहते हैं, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप करें, या jawadafiz.net पे jfconsultant.net के ऊपर आएँ, अपना फॉर्म भरें, और हमारी किसी न किसी प्रोग्राम में शामिल हों और तरक्की करें। और ओवरसीज़ के लिए बेस्ट ये है कि वो एक सेशन लेके अपने फाइनेंशियल्स अच्छी तरह कर लें 1 घंटे में। और यार आप लोग, मुझे तो हैरत होती है, ऐसी अजीब कौम है, शिखी खोरों की कौम है। 4 लाख का मोबाइल लेते हैं, 400 का बैलेंस नहीं होता। शादियों पे ऐसे धमाले डाल रहे होते हैं, जेबें खाली होती हैं, कर्जे के ऊपर अतरा रहे होते हैं, किराए की गाड़ियां ले रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के एजेंडास क्या हैं लाइफ के। मुझे तो वो आदमी मेरी तो नजर से गिर जाता है जो शो ऑफ करे। अगर पैसा, अगर गाड़ी दिखाकर ही मैंने, फर्ज करे मैंने अपनी बात है, मैंने अगर गाड़ी दिखाकर ही मैंने अपनी कामयाबी साबित करनी है, तो मैं उसे कामयाबी नहीं मानता। कामयाबी वो होती है जो नजर आए। आप अहम होते हैं। और ये नहीं मैं कहता कि गाड़ी ना ले, अच्छी गाड़ी ले, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी है, एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, ठीक है ना। मैं बड़े अच्छे लाहौर के मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लबों का मैं मेंबर हूँ, और मैं हमेशा अच्छी जगह ठहरता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे डिफाइन नहीं करती।
मुझे मेरा इल्म डिफाइन करता है और वो इल्मियत से नजर आना चाहिए। दौलत दिखाकर, आप गाड़ी दिखाकर किसी को कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे गाड़ी ले लोगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैं उसको ठीक चीज ही नहीं समझता। वो आपको ट्रैप कर रहा है बंदा, जो भी बंदा आपको फ्लक्स मार रहा है ना दौलत का, वो पोज कर रहा है कि रिच है, और यकीन माने वो रिच नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, और मांग तांग के उन्होंने गाड़ी किसी की मांगी है, कपड़े किसी के मांगे हुए हैं, घड़ी किसी की मांगी हुई है, उन्होंने बस टीप टाप बनाई होती है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों से दूर रहें, प्रॉपर सॉलिड कंक्रीट फुटिंग के ऊपर काम करें। आप दूसरे मुल्क में रहकर, पता नहीं आप लोगों की हिम्मत है कैसे आप लोग रह लेते हैं, बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप कनाडा में अब कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। एनएचएस वगैरह उनके हेल्थ प्रोग्राम बैठ गए हैं, टैक्सेशन इतनी हाई है वहाँ पे, जवान हाईली क्वालिफाइड और अपडेटेड बंदे की डिमांड है। जो 40+ बंदा है ना, उसके लिए वहां जाके एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। बाकी बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरी कोई बात आपको पसंद ना आई हो, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों में खैर बांटना है। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आपकी ख़ताएँ, आपकी गलतियाँ, आपकी वो चीज़ें माफ़ करे। अल्लाह ताला मेरी ख़ताएँ माफ़ करे। अगर हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आज की वीडियो में मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और स्पेशली गल्फ़ में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, मेरा ख्याल है, कंप्लीट प्लान मैंने लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूँ कि उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।